हेलो एंड वेलकम टू इट्स मी टाइम विद ज्योति। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। स्पेशली दिस टॉपिक इज़ कॉमन अमंग न्यू पेरेंट्स, विच इज़ कि बच्चों को काला टीका लगाना चाहिए या नहीं। बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स कि काला टीका लगाना चाहिए या नहीं, आई विल लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर कि दिस इज़ एब्सोल्युटली माई थाट्स जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो लॉजिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। दीज आर एब्सोल्युटली माई पर्सनल थाट्स जो कि मैंने कंक्लूड किया है आफ्टर मच डिस्कशन with my friends and family. So without a delay, let's begin. काला टीका लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए हमेशा बोला जाता है कि इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है। और इवन फॉर एडल्ट हम बोलते हैं कि काला टीका लगाने से नज़र नहीं लगती है। बट बिफोर गोइंग इनटू काला टीका, लेट्स अंडरस्टैंड नज़र क्या होता है। एंड नज़र का कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाएंगे if you will understand the concept of positive energy and negative energy, if you believe in the concept of positive energy and negative energy. पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या फिर कोई नई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है या फिर कई बार आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ये प्लेस में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेट्स गो बैक। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नज़र लगना यही होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स फ्लो कर जाना इनटू एन अनदर पर्सन इज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी, उसी को नज़र लगना कहते हैं। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स और बेबीज़, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकते। उनको अगर नेगेटिव आपसे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हुए नज़र आ रही होगी, फील हो रहा होगा, अगर उन किड्स को नेगेटिव एनर्जी आपसे फ्लो करती हुई फील होती है तो वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अनलाइक एडल्ट्स, हम किसी से बात करते हैं, अगर हमें उससे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हुए फील होती है तो हम हट जाते हैं या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, हम वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। बट किड्स दे कांट डू दैट, तो इसीलिए उनको जल्दी नज़र लगती है। एंड सेकेंडली, नज़र तभी लगती है जब हमारे अंदर किसी को लेकर के कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग या फिर अनईजीनेस या फिर कोई जेलसी, कोई भी रीज़न हो सकता है या फिर कोई रीज़न नहीं भी हो सकता है। हम बहुत प्यार से बस देख रहे होते हैं और कई बार हमारे अंदर कोई कंपैरिजन वाली फीलिंग जनरेट हो जाती है एंड इसी वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली कि किड्स को नज़र किसी थर्ड पर्सन से लग सकती है, आपकी खुद की भी लग सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि काला टीका लगाने से नज़र कैसे नहीं लगती है। तो काला टीका क्या होता है? काला टीका कुछ नहीं होता है, घर में हमारे जो भी काजल होता है हम बच्चे के यहाँ पे जनरली लगा देते हैं या फिर आईज़ के नीचे बड़ा बड़ा लगा देते हैं एंड दैट्स इट, बस यही होता है काला टीका। पर इससे नज़र कैसे नहीं लगती है, ये एक टॉपिक है जो कि हम स्पेशली आज की जनरेशन की मदर्स को समझ में नहीं आता है, और मे भी हमारे पहले की जनरेशन माई मदर इन लॉज को भी इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, बट दे नेवर क्वेश्चन इट। एंड स्पेशली आर पीपल ऑफ दिस जनरेशन, हम लोग हर चीज़ को बहुत समझना चाहते हैं तभी हम करना चाहते हैं। एंड दैट्स द रीज़न दिस क्वेश्चन इज़ कमिंग अप कि काला टीका लगाने से नज़र कैसे नहीं लगती है। काला टीका लगाने से नज़र इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जब हम किसी भी सुंदर चीज़ के ऊपर कुछ जरा सी भी कुछ बुरी चीज़ कर देते हैं तो हमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। काला टीका लगाने से नज़र इसलिए नहीं लगती है क्योंकि काला टीका एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। दैट इज़ कि अगर एक बोल में बहुत टेस्टी सी यमी सी खीर रखी है और उसके ऊपर अगर एक छोटी सी मक्खी पड़ी है तो हमारी नज़र उस प्यारी सी अच्छी सी यमी खीर की जगह एक मक्खी पे ज़रूर जाएगी। एंड द सेम थिंग, हमारा बेबी के ऊपर अगर हमने एक छोटा सा काला टीका लगा दिया है तो जो भी उससे मिल रहा है उसकी नज़र उस काले टीके पर जाएगी और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। जब भी हमारे बेबी को कोई देखता है तो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, दैट डिस्ट्रैक्शन इज़ द की। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो काम पूरा नहीं होगा एंड दैट इज़ इट। काम इज़ नॉट कि कोई इंटेंशनली कर रहा हो या अनइंटेंशनली कर रहा हो, इट कुड बी एनी रीज़न, इट कुड बी थर्ड पर्सन, इट कुड बी यू पर्सनली, एंड
इट इज़ जस्ट दैट उससे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। जब हमारे बच्चे को हम काला टीका लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें मेरा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, अखड़ रहा है आँख में। तो एग्जैक्टली वही पर्पज़ है काला टीका लगाने का, कि हमारी आँख में वो हल्का से अखड़ने लगता है। वो काला टीका बीच में आता है, बच्चे की सुंदरता के बीच में वो काला टीका आता है। एंड इसकी वजह से अगर किसी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, कुड बी थर्ड पर्सन, कुड बी यू योरसेल्फ, तो वो फ्लो होने में एक डिस्ट्रैक्शन का वर्क करती है। दैट इज़ इट। इट इज़ नॉट एनी मैजिक। इसके अंदर कोई रेसिपी नहीं है, कोई काला टीका की वैरायटीज़ नहीं आती कि ये काला टीका लगाओगे तो ही नज़र नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ जस्ट कि कोई भी काला टीका लगाने से होता है, एंड इट इज़ जस्ट कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, बट हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम मानना नहीं चाहते हैं। या फिर हम में से बहुत से लोग हैं जो मानते हैं बट विदाउट एनी रीज़न, हम बस अननोइंगली फॉलो करते जा रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस इज़ कि इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो इट देन यू शुड अंडरस्टैंड इट। मेरा मानना हमेशा से यही है कि पहले समझो फिर विश्वास करो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in getting that information, not only for yourself but also passing on that information to the next generations. अगर आप नहीं समझेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो मे बी आप फॉलो नहीं करेंगे, या फिर आप फॉलो भी करेंगे तो मे बी यू विल नॉट pass that information to the next generation. And it is a very important information which should be shared. And another thing is कि ये पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का जो साइकिल है, जो नज़र लगना जिसे बोलते हैं, ये इट्स नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी फॉरेन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इन मेनी कंट्रीज इट्स बिलीव्ड कि ईविल आई कुछ होती है। ईविल आई इज़ जस्ट एन इंग्लिश वर्जन ऑफ नज़र लगना। ईविल आई होती है, स्पेशली टर्की वगैरह में तो हम वो ब्लू आई का सिंबल होते हैं, जो कि बड़े फैशन में लोग पहनते हैं, बट काला टीका लगाने से लोगों को बुरा लगता है। तो नज़र लगना इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी फॉरेन। द वेज टू डील विद द नज़र लगना, कि नज़र लगने के को कैसे बचाया जाए, वो हर कल्चर का या हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। एंड दैट इज़ लाइक टर्की में वहाँ पे वो लोग ब्लू आई पहनते हैं एज अ पेंडेंट और रिस्ट बैंड एनीथिंग, और इंडिया में हम काला टीका लगाते हैं। तो ways to deal with an energy, with a negative thought is different for different countries, but it is very logical. It is believed in globally. It is understood by everyone. हम लोग पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के बारे में हमेशा बात करते हैं, बट जब हमें बच्चे की बात पे आता है कि तो हम काला टीका से बस मुड़ जाते हैं बातों। नज़र लगना हो सकता है हम में से बहुत से लोग मानते हो, बट हम बोलते हैं काला टीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि काला टीका से क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली वही मैं चाह रही थी आज एक्सप्लेन करना, कि काला टीका इज़ नथिंग मैजिकल। उससे कुछ एज सच ह्यूज नहीं हो जाता है, मैजिकल नहीं हो जाता। जस्ट अ वे टू प्रोटेक्ट योर किड किसी नज़र से या फिर नेगेटिव एनर्जी से। होपफुली आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इट इज़ अ वेरी स्मॉल लॉजिक, बट हम नहीं जानते हैं इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घर में भी बच्चे को काला टीका लगा के रखें बेस्ड ऑन दिस लॉजिक विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। इट इज़ जस्ट कि अगर आपको लगता है कि आप किसी थर्ड पर्सन से मिलने जा रहे हैं और आप चाहते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हों या फिर बहुत से लोग आने वाले हों वहाँ पे, एंड मे बी योर किड इज़ अनमॉनिटर्ड फॉर अ लिटिल वाइल, तो आप काला टीका लगा सकते हैं। और इट इज़ एब्सोल्युटली योर पर्सनल चॉइस। इसमें कोई रिलीजन से रिलेटेड लिंक नहीं है, ना ही इसमें कोई मैजिकल थिंग है। इट इज़ जस्ट अ वे टू डील विद नेगेटिव एनर्जीज। होपफुली आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड वांट मी टू एक्सप्लेन मोर इंडियन टॉपिक्स, और जो या फिर कुछ सुपरस्टिशंस उनके लॉजिक्स में एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस बारे में मेरे को चाहते हो कि मैं उस बारे में बात करूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।